Hey, welcome back everyone. This is Rahul. I'm back with another video. So in this video, we will be solving a problem of lead code 54 क्वेश्चन नंबर सेइंग स्पाइरल मैट्रिक्स. सो आज की इस वीडियो में स्पाइरल मैट्रिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे. ओके. और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसको और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं ईजिएस्ट वे में इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ. भले ही वीडियो की लेंथ कितनी हो जाए, बट आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप चार तरह के अलग पैटर्न्स को और सॉल्व कर सकते हो जो कि स्पाइरल पे ही बेस्ड होंगे. ओके. सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपको एक m क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स दे रखा है. ओके, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और आपको इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करना है. कहने का क्या मतलब, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है. एग्जांपल देख लो. एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं. ओके. और आपको इन एलिमेंट्स को जो है स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करना है. स्पाइरल ऑर्डर मतलब क्या, आपको एरोस दिख रहे हैं ना, जहां जहां एरो जा रहे हैं हमें वो एलिमेंट्स को प्रिंट करते हुए चलना है और इससे एक स्पाइरल पैटर्न बनता है. देखो, पहले 1 प्रिंट करेंगे, देन 2, देन 3, देन 6, 9, 8, 7, 4 एंड अल्टीमेटली 5. ओके. तो आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया रहेगा. आपको इनपुट में कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दिया होगा. 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है हमारे इस केस में एग्जाम्पल में. और आपको एलिमेंट रिटर्न करना है कुछ इस तरीके से स्पाइरल ऑर्डर में. पहले 1 2 3 पहले रो जीरो रो से 1 2 3 आ गया, देन 6 एंड 9. देख रहे हो आउटपुट में 6 9 है, देन 8 है, देन 7 है, देन 4 एंड 5 है. तो इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिटर्न करना है स्पाइरल ऑर्डर में. या तो आप ये रिटर्न कर सकते हो इस तरीके से कि आप एलिमेंट फाइंड करते चलो और एक नए एरे आंसर के अंदर इंसर्ट करते चलो इस 1 को, देन 2 को, देन 3 को, और एट द लास्ट आप इस पूरे आंसर एरे को रिटर्न कर दो, जो कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है वेक्टर को हमें रिटर्न करना है. ओके. वेक्टर को हमें रिटर्न करना है, या आप इसको हटा भी सकते हो, यहाँ पर वर्ड लगा दो तो आपको कुछ रिटर्न नहीं करना. वो भी हम देख लेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ. पहले क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं. एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया ना. सेकंड की बात करते हैं. यहाँ पे 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है. तो अगेन एरो को फॉलो करते हुए हमें सेम चीज़ें प्रिंट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ओके. तो इस कोड को लिखने के लिए क्या लॉजिक की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम अभी देखते हैं. तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना वन टच नोटबुक, माइक्रोसॉफ्ट का जो भी है, वन नोट. तो ये मैं डिलीट करता हूँ इस पूरे को एंड देन क्रॉस. ओके. तो हमारा कंसर्न है स्पाइरल मैट्रिक्स. ओके, स्पाइरल मैट्रिक्स. तो यहाँ पे साफ साफ सुथरी राइटिंग में लिखना चाहूँगा स्पाइरल मैट्रिक्स. स्पाइरल मैट्रिक्स. ओके. हमारा कंसर्न है स्पाइरल मैट्रिक्स. तो क्या कह रहा है कि हमें एरे दिया होगा कुछ इस तरीके से. मैं एग्जांपल के लिए 3 क्रॉस 3 का ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना. देखो मैं कुछ भी ले रहा हूँ यहाँ पे. ओके. तो मैं यहाँ पे 3 को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आपकी. मैंने 3 दो दो बार ले लिया, 3 दो दो बार हो सकते हैं, ले लेता हूँ 5. ओके. अब स्पाइरल मैट्रिक्स के कहने का ये मतलब है कि पहले आप इस टॉप वॉल को फॉलो करो. देखो इस जो जो सबसे मैंने लाइन डाली है ना, इसे कहते हैं टॉप वॉल. टॉप वॉल कहने का मतलब ये है कि सबसे ऊपरी चीज़ हमारी ये है. इसे कहते हैं हमारी क्या, वो सॉरी, इसे कहते हैं हमारी राइट वॉल. ये है हमारी राइट वॉल. मैं क्यों कह रहा हूँ इसका इसे ऐसा, क्योंकि हमें इस चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है आगे जब हम लॉजिक को समझेंगे. ये है हमारा बॉटम वॉल, है ना. देखो एरे को मैट्रिक्स को समझ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इन चीज़ों के नाम कुछ इस तरीके से क्यों रख रहा हूँ. कि टॉप वॉल है, देन राइट वॉल है, देन बॉटम वॉल है. ये हमारी लेफ्ट वॉल. आपने सही गैस किया, लेफ्ट वॉल. ओके. तो ये चीज़ें हैं हमारी मैट्रिक्स के अंदर. और मैं यहाँ पे 1 2 3 एक और मैट्रिक्स बना रहा हूँ. ठीक है ना. तो देखो क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को कई तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, है ना. या मैं बताता हूँ किस तरीके से. आप चाहे तो इस वाले मैट्रिक्स को, जो कि हमें लीड कोड ने कहा है कि आपको इस तरीके से प्रिंट कराना है ना. ये इस तरीके से प्रिंट कराना है. चाहे आप, ये पहला तरीका हो गया लीड कोड बाबा का. तो लीड कोड साहब हमें ये तरीका बता रहे हैं लीड कोड. एक तरीका ये हो जाएगा कि हम पहले ऐसे प्रिंट करा दें, देन ऐसे, देन ऐसे, है ना. सेकंड मेथड. तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे प्रिंट करा लो. पहले आप कॉलम को प्रिंट करा दो, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे. तीसरा तरीका. और चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे प्रिंट करा दो, है ना. 4 तरीके हो गए ना.
तो अगर आपने ये वाला तरीका सीख लिया ना, लीड कोड वाला, या इनमें से कोई भी एक सीख लिया, तो आपके सारे के सारे पैटर्न बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला भी, और ये वाला भी बड़ी आसानी से आप बना लोगे। अगर आपको एक भी इनमें से आ गया तो पहले आज की इस वीडियो में हम इस लीड कोड वाला, जो हमें लीड कोड ने कहा है कि आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से, तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले अब एक एरे बना लेता हूँ, फिर से एक एरे बनाता हूँ, जिसका वही 3x3 लेता हूँ ईजीएस्ट के लिए, ताकि एग्जाम्पल हमसे छोटा लेना चाहिए आपको। जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो या कोई ड्राई रन करना चाहते हो तो छोटा सा एग्जाम्पल लो, ताकि अच्छे से ड्राई रन हो पाए। ओके, देन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलो, 3-4 आप एग्जाम्पल या टेस्ट केसेस ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है और हमें इसको स्पायरल ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, हमारा आउटपुट जो होगा, आउटपुट हमारा रहेगा 1 2 3 6 9, ओके, देन रहेगा 8, देन रहेगा 7, देन 4 एंड 5। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो हमने सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को जो है प्रिंट करा लिया। इसका साइज़ क्या है, 9, यानी कि यहाँ पे साइज़ क्या रहेगा, 9 एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पर भी हमारे पास 9 एलिमेंट्स है। 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इक्वल्स टू क्या होता है, 9 एलिमेंट, है ना। तो हमें सभी एलिमेंट्स को कुछ स्पाइरल, इसे कहते हैं स्पाइरल ऑर्डर। तो हमने स्पाइरल ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स को स्टोर करा लिया। स्पाइरल ऑर्डर इसलिए क्योंकि मैंने पहले 1 2 3 कराया, देन 6 9, देन ये, देन ये, देन ये, देख रहे हो, यही बन गया ना हमारा। इसे ही कहते हैं स्पाइरल ऑर्डर। हमें यही चीज़ अचीव करनी है यहाँ पे। वो किस तरीके से करेंगे, अब आप देखो। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। अब यहाँ से हम अपने थोड़े लॉजिक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, देखो क्या होगा, हमारा टारगेट ये है, ये अचीव करना है 1 2 3, देन 6 9, देन 8 7, देन 4 5 4, देन सॉरी नोट दिस, देन 4 एंड देन 5। मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग पार्टी मार्क क्यों किया, सेपरेट क्यों किया, वो देखो आप। क्योंकि जब हम क्योंकि जब हम पहले इसको प्रिंट करेंगे ना, तो ये 3 तो हम प्रिंट कर चुके होंगे ना, ये तीन हम प्रिंट कर चुके होंगे। तो अगर मैं दोबारा से ये वाले प्रिंट करने लग जाऊंगा तो यार ये वाला 3 तो मेरा वापस आ जाएगा ना, इंटरसेक्शन में वापस आ जाएगा, कॉमन में वापस आ जाएगा 3, जबकि यहाँ पर मेरा 3 सिर्फ एक ही बार है। तो मुझे कुछ ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि मेरे को इस कॉलम, ये जो मेरा कॉलम है ना, ये कॉलम ही तो है मेरा, ये इस कॉलम के एलिमेंट्स मिले लेकिन ये वाला एलिमेंट ना मिले। उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो चलो मान के चलता, हमने सोच लिया है ना, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमने सोच लिया। इंटेलिजेंट है कि नहीं पता नहीं, बट सोच लिया हमने, ठीक है। तो फिर से अब हमें चाहिए ये वाले 7 8 और 9 चाहिए। नोट 7 8 9, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 7 और 8। 7 8 क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप ये वाला प्रिंट कर रहे होंगे ना, इस वाले रो में ये वाला प्रिंट आप कर रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे 9 ऑलरेडी 6 और 9 प्रिंट कर दिया होगा, कुछ इस तरीके से। ऑलरेडी 6 9 प्रिंट हो रखा है, हमें 9 चाहिए नहीं। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसको इस तरीके से प्रिंट कराओगे तो ये 9 वापस यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। तो 9 फिर से यहाँ पर आ गया यार, हमें 9 फिर नहीं चाहिए था, हटाओ इसे, हमें नहीं चाहिए। तो इस मान के चलते हैं इसको हटा दिया हमने, और हमने वापस से क्या किया, हमने 7 और 8 को किसी तरीके से प्रिंट करा लिया, है ना, प्रिंट करा लिया। 7 और 8 ये देख रहे हो ऊपर, सॉरी 8 और 7 देख रहे हो ऊपर ही, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ प्रिंट करा लिया। अब हमें चाहिए यहाँ पे 4 इंडिविजुअली। 4 इंडिविजुअली क्यों चाहिए, क्योंकि 1 तो हमने पहले ही प्रिंट करा लिया था पहले आइट्रेशन में, और 7 हमने प्रिंट अभी भी कराया, तो हमें सिर्फ एक चाहिए 4। एंड देन इसके बाद 5 अकेला चाहिए। हो गया ना ये, पहले हम यहाँ से यहाँ तक आए, फिर हम यहाँ से यहाँ नीचे गए, देन यहाँ गए, फिर ये 4 प्रिंट किया, देन अंदर गए, हो गया ना। हाँ, तो बस हमें ये चीज़ फॉलो करनी है। तो अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, और मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने बेसिकली किया क्या। ओके, अब हम अपने कोड को यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस वेरिएबल्स के मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ ताकि हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर पाएँ और बना पाएँ, है ना। तो चलो मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया यहाँ पे। ओके, तो डिलीट करते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं। तो कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन वेरिएबल्स के मैं कुछ नाम रख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि हमें ध्यान में रखनी है। वो किस लिए, अब आप पहले देखो, मैं यहाँ पे फिर से मैट्रिक्स बना रहा हूँ। बार बार मैट्रिक्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब मैं आगे चीज़ें समझाऊँ। ओके, ठीक है, 9 बना लिया। अब आप एक चीज़ बताओ, इनमें से मैक्सिमम रो क्या होगा, मिनिमम रो कौन सा होगा, मैक्सिमम कॉलम कौन सा होगा और मिनिमम कॉलम कौन सा होगा इस मैट्रिक्स के अंदर।
ये मेरा मैट्रिक्स है। अब आप बताओ, ओके मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाता हूँ ताकि सुंदरता कुछ प्राप्त हो। ओके, तो ये मेरा मैट्रिक्स है। ओके, और बताओ इसमें ये जीरोथ इंडेक्स, वनथ इंडेक्स, 2, 0, 1, 2। अब मैं कहूँ कि इनमें से मैक्सिमम मेरा जो कॉलम है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मेरा मैक्सिमम कितना कॉलम हो सकता है इसमें, यानी कि मेरा मैक्सिमम कॉलम कौन सा हो सकता है, उसकी इंडेक्स क्या रहेगी, तो आप कैसे पता लगाओगे? कोई है आपके पास तरीका मैक्सिमम कॉलम पता लगाने का किसी मैट्रिक्स का, या मिनिमम कॉलम पता लगाने का? सॉरी, मिनिमम कॉलम तो आपको पता ही रहेगा, जीरो रहेगा मिनिमम कॉलम हमेशा। मैक्सिमम कॉलम कितना रहेगा आपका पता है आपको, किस तरीके से पता लगाओगे आप? या मिनिमम कॉलम आपका कौन सा है? सॉरी, मिनिमम कॉलम हमेशा आपको जीरो रहेगा। मैक्सिमम रो कौन सा रहेगा आपको पता है कुछ? ये मैं आपसे यूँ कहूँ कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स है, क्या बता पाओगे? क्या बता पाओगे? आप फिजिकली देख के तो बता दोगे कि किसी, जैसे आपको फिजिकली ये मैट्रिक्स दिख रहा है, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं ARR। आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, इसके अंदर 3 रोज है 3 कॉलम, सिंपली बता दोगे, ठीक है ना। तो हम एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स या रोज हैं। देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको। एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट इंटीजर रो, इसके अंदर स्टोर करूँगा कि मेरे मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज हैं, इंटीजर कॉलम। देखो हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं हम। तो अगर मेरे को पता लगाना है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर, देखो जावा के अंदर अगर आप यूज़ करोगे तो आपके पास एक फंक्शन होता है डॉट लेंथ का, ठीक है। आप एरे डॉट लेंथ लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा, क्या लगाओगे, एरे डॉट लेंथ -1, तो आपको जो लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा किसका, ये आपको बता देगा कि आपके मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, ये बताएगा कितने रोज हैं, है ना, रोज बता देगा। इसको हटा देता हूँ -1 को, और एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ लगा दूंगा तो बता देगा कितने कॉलम है। इतना सिंपल सा रहता है जावा में, है ना। लेकिन C++ में या सी में हमें ऐसा नहीं मिलता कोई फंक्शन, तो हमें एक चीज़ लिखनी पड़ती है। वो चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, साइज ऑफ, इसके अंदर एरे पास करना पड़ेगा, एरे का नेम, देन डिवाइड का साइन, देन साइज ऑफ ऑपरेटर का नाम फिर से, देन यहाँ पर क्या आएगा, एरे ऑफ 0,0। अब ये क्या बताएगा, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। फिर से साइज ऑफ, देन यहाँ पे ARR ऑफ 0, बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखना, पूरा स्क्रैच से चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अभी जहाँ नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना। इंटीजर कॉमेंट सेक्शन तो है ही, ओके। तो देखो मैंने क्या किया, साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है ना, हमें बताता है कि कितनी स्पेस ले रहा है वो हमारे मेमोरी में। तो जो हमारा एरे है, एरे के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 इंटू, और मान के चलते हैं कि हर एक एलिमेंट का साइज जो है, यानी कि इंटीजर का साइज जो है वो है 4 बाइट्स, ठीक है ना। तो 9 एलिमेंट्स है मेरे मैट्रिक्स के अंदर और सबका साइज 4 है, तो 36 बाइट्स का मेरे को यहाँ पे साइज मिलता है, 36 बाइट्स। और जब मैं 36 बाइट्स को, ARR ऑफ 0 का मतलब क्या है यहाँ पे, ARR ऑफ 0 का मतलब ये है कि जो जीरोथ, ये वाला जो है मेरा जीरोथ, इसका जो पूरा एलिमेंट होगा, यानी जो पूरा एरे है उसका साइज कितना रहेगा, 4 4 4 12। तो 12 को जब मैं 36 से डिवाइड कर दूंगा तो मिलेगा 3। तो मुझे पता लग जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं। तो मुझे क्या मिल गया भैया, मुझे मिल गया 3, यानी कि 3 रोज है मेरी मैट्रिक्स में। सेम टू सेम कॉलम के लिए क्या रहेगा हमारा, साइज ऑफ ऑपरेटर, ARR ऑफ 0 क्या था, 12 निकल के आया था हमारा, यानी कि जो हमारा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो क्या होता, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता तो मेरा इस वाले रो की बात हो रही होती है कि इस रो की कितना क्या साइज रहेगा, इसका भी 12 ही है। तो सेम चीज़ 12 डिवाइडेड बाई व्हाट, ए साइज ऑफ इंटीजर, इंटीजर का साइज कितना है हमारा आर्किटेक्चर में, 4 बाइट्स, 4 डिवाइड कर दूंगा 3 आ जाएगा, 3 बाइट्स, सॉरी 3 बाइट नोट 3 बाइट्स बट 3 इंडेक्सेस, यानी कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर। तो आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मैक्सिमम मेरा कॉलम है ना, जो मेरा मैक्स कॉलम है जो कि मेरा 2 है, अगर मैं कोई 2 प्राप्त करना है तो मैं क्या प्राप्त करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटीजर मैक्स कॉलम का इंडेक्स मुझे प्राप्त करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कॉलम -1 तो लिखूंगा ना, कॉलम क्या था 3 -1 क्या मिल गया 2, मुझे मिल गया मैक्सिमम कॉलम।
मैक्सिमम कॉलम यही तो है ना भैया, मैक्स मतलब क्या, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कॉलम की वैल्यू क्या है, 2, यही तो है। और अगर मैं कहूँ इंटीजर मैक्सिमम रो, तो यहाँ पे सेम टू सेम, रो माइनस वन, रो क्या है 3 माइनस वन दैट इज 2। तो मैक्सिमम रो की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम रो मेरा 2 ही तो है, इसका इंडेक्स 2 ही तो है मैक्सिमम रो की। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है हमारे कोड में, तो इसलिए मैंने उनको बताया कि मिंट और मैक्स कॉलम मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। आशा करता हूँ कि इतना आपको चीज़ समझ में आया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे जिसका यूज़ हमें प्रोग्राम में करना है। तो वो कुछ वेरिएबल इस प्रकार है, इंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे बनाता हूँ 7 में 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ज़ीरो थ्रो, वन है थ्रो, सॉरी नॉट ज़ीरो, अगेन से मैंने लिख दिया 1 2 0 1 2। ओके, अगर मैं कहूँ कि मिनिमम रो मेरा क्या है, सबसे छोटा रो मेरा क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। तो 0, 0 क्यों, क्योंकि भाई मिनिमम रो तो मेरा 0 ही है ना, मिनिमम रो मेरा 0 ही तो है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ सुंदरता की आवश्यकता पढ़ते हुए इस तरीके से आसानी से बना देता हूँ, समय की बर्बादी, बट कोई नहीं। मिनिमम कॉलम कितना है मेरा, 0, 0 तो है मेरा मिनिमम कॉलम। देखो ये मेरे कॉलम ही है, ये मेरे कॉलम्स हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए मेरे कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं मेरे इंडिविजुअली, ये 8 5 2 7 4 1 9 6 3 या 3 6 9, ये सारे मेरे कॉलम्स हैं ना। तो मेरे इंडेक्स की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ चीज़ें। ओके, मिनिमम कॉलम मेरा 0 है। मैक्सिमम रो कितना रहेगा मेरा, मैक्सिमम रो, ये मेरा, अगर मैं साइज़, मेरे को पता है कि मेरे साइज़ है, मेरे मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ हैं, तो 3 माइनस वन, अगर मैं 1 करके करूँगा तो मेरे को ये इंडेक्स मिल जाएगा मैक्सिमम रो का। तो उसके लिए मैंने आपको पीछे क्या बताया था, उसके लिए मैंने आपको पीछे बताया था ना, रो माइनस वन, किसी मैट्रिक्स के अंदर रो का साइज़ कैसे निकालते हैं वो बताया था मैंने आपको, उसमें से एक माइनस कर दो, मिल गया आपको 2। सेम टू सेम कॉलम माइनस वन कर दो, मिल गया आपको साइज़ 2, मैक्सिमम रो मैक्सिमम कॉलम मिल गया आपको। दैट्स इट। अब हम यहाँ से अपना कोड लिखना शुरू करेंगे, अपना लॉजिक यहाँ से हम शुरू करेंगे। आप चीज़ें देखते जाओ, आपको ये पूरा जो मैं लिख रहा हूँ ना, पूरी फाइल जो वन नोट की फाइल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हो एज अ रिवीजन के लिए। देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब हमें टारगेट क्या है हमारा, 1 2 3, ये चीज़ हमें प्रिंट करनी है सबसे पहले, सबसे फर्स्ट ये चीज़ हमें प्रिंट करनी है। हमारे आंसर में सबसे ऊपर यही था, ठीक है, ये चीज़ प्रिंट करनी है। तो हमारा लॉजिक क्या रहेगा, पहले एक फॉर लूप लगाते हैं, है ना। अब देखो हम हमें ना एक बड़े से वाइल लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसके अंदर 4 फॉर लूप होंगे। अब वो 4 फॉर लूप क्यों होंगे वो बताता हूँ। एक बड़ा सा वाइल लूप आएगा, वो बड़ा सा वाइल लूप क्यों आएगा वो देखो आप, मैं हटाता हूँ। बड़ा सा वाइल लूप इसलिए आएगा, एक बड़ा सा वाइल लूप रहेगा, इसकी कंडीशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, कंडीशन कुछ डाली ही नहीं हमने, है ना, कंडीशन बाद में देखेंगे इसकी। और इस वाइल लूप के अंदर 4 अलग अलग इंडिविजुअल फॉर लूप्स आएंगे। तो समझ नहीं होगी, जो आपको समझ नहीं आएगी, ये प्रिंट करेगा टॉप वॉल को। मैंने ऊपर लिखा था ना टॉप वॉल क्या है, टॉप वॉल है हमारा ये 1 2 3 जो है ना, ये वाली, ये हमारे टॉप वॉल है, ये वाले टॉप वॉल है हमारे। ये प्रिंट करेगा वॉल, ये वाला फॉर लूप करेगा हमारा राइट वॉल। देखो याद रखना सीक्वेंस पे हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप टॉप ऊपर कर दो राइट नीचे कर दो, ऐसे करोगे तो गलत आ जाएगा आंसर आपका। और जो थर्ड वन है वो हमारा बॉटम वॉल प्रिंट करेगा, बॉटम वॉल, है ना। अभी किस तरीके से करेगा आपको ये चीज़ें देखनी है यहाँ पे, किस तरीके से करेगा आपको ये चीज़ें यहाँ पे देखनी है। और जो लास्ट वाला है वो हमारा लेफ्ट वॉल प्रिंट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे। ठीक है, पता चला ना क्यों फॉर लूप हमें 4 लगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम लास्ट में वाइल लूप को बंद कर देंगे, बस हमारा हो गया कोड ख़त्म। हमारा जितना लॉजिक होगा ना वो सब इसी के अंदर लिखने वाला है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। मैं इसको पहले कॉपी मारता हूँ, इतने को नीचे थोड़ा मूव करते हैं, और यहाँ पर चुपचाप पेस्ट मारता हूँ, उठा के यहाँ रखते हैं। ओके ओके, देखो अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है 1 2 3 को प्रिंट करने का, है ना। 1 2 3 को प्रिंट करने का था हमारा टारगेट। टारगेट अभी हम लेके चल रहे हैं 1
2 3, इसको कैसे प्रिंट कराएंगे? तो मैं यहाँ पे एरे लेके चलता हूँ साथ में, 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये 0 1 2 0 1 2। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आप यहाँ पर ये देखोगे यार कि जो मेरा लास्ट वाला इंडेक्स है ना, जो मेरा फर्स्ट रो है 0, उसके अंदर ही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 1 2 3, सॉरी 1 2 3 है ना। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 0 0 यहाँ पे एक चीज़ सेम है, यानी कि हर बार 0 0 0 1 0 2 हो रहा है, हर बार इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, हर बार ये हो रहा है। यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा मिनिमम रो है, दैट इज़ 0। और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, इस वाले को क्या, इसको मैं कर दूंगा जे से, यानी कि जे को मैं 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 2 तक चलाऊंगा, तब मुझे ये वाला रो मिल जाएगा। तो देखो अब हमारा यहाँ पर मेन काम शुरू होता है, हमें इसको अचीव करना है 1 2 3 को प्राप्त करने के लिए। मैंने आपको बताया कि एक चीज़ सेम रह रही है ना, तो मैंने मिनिमम रो को 0 पे डाला, यानी कि आई नामक एक वेरिएबल लूँगा जिसको मैं मिनिमम रो साइन कर दूंगा, दैट इज़ 0। और हर बार आई 0 ही रहेगा, लेकिन जी हमारा 0 से लेकर 1 2 तक जाएगा, तो हमें 1 2 3 मिल जाएगा। वो किस तरीके से मिलेगा आप अब देखो। फोर लूप लगाएंगे बड़ी सुंदरता से, इनिशियलाइज करेंगे आई को किससे, मिनिमम रो से। और आप साइड में देख सकते हो मिनिमम रो की वैल्यू कितनी है, 0। एक और वेरिएबल लेंगे जे को इनिशियलाइज करेंगे किससे, हमें जे को जो 0 से लेकर 2 तक जाना है, 0 से लेके 2 तक जाना है, तो 0 को हम क्या इनिशियलाइज करेंगे बताओ, मिनिमम कॉलम। कॉलम की वैल्यू क्या है मेरी, हम कॉलम ही तो हर बार चेंज कर रहे हैं ना, रो तो हमारा सेम ही है, रो हर बार हमारा 0 ही है, रो हर बार 0 ही है, कॉलम ही तो चेंज कर रहे हैं ना, 0 से 1 देन 1 से 2, है ना, वही चीज़ कर रहे हैं ना हर बार हम। तो उसे किस तरीके से अचीव करेंगे वो देखो, जे को इनिशियलाइज कर देंगे हम किस चीज़ से, मिनिमम कॉलम। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लिया, इनिशियलाइजेशन भी कर लिया इसी इतने में ही। अब हम जे को चलाएंगे कब तक, जब तक जे इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉलम। अब आप मैक्स कॉलम की वैल्यू देख सकते हो 3 क्रॉस 3, सॉरी 2। ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हुआ और ये हमारा लूप चलेगा कुछ इतने में। तो अब आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली मैं यहाँ पे ड्राई रन करने वाला हूँ, है ना, कि कौन चीज़ कैसे काम कर रही है, हम यहाँ पर अब वो चीज़ देखने वाले हैं। तो देखो आई के अंदर पड़ा है मिनिमम रो दैट इज़ 0, जे को इनिशियलाइज कर दिया मिनिमम कॉलम दैट इज़ 0, एंड जी जो है मेरा कब तक चलेगा, 2 तक, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। तो पहली आइट्रेशन में मेरा क्या रहेगा, आई भी 0 रहेगा, जे भी 0 रहेगा, फर्स्ट आइट्रेशन फर्स्ट, ओके। देन आई तो सेम ही रहने वाला है मेरा हर बार, क्योंकि आई तो 0 ही है, 0 थ्रो है हमारा। देन जे इंक्रीमेंट होके बन जाएगा 1, सेकेंड आइट्रेशन, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे वैल्यूज़ मिल रही हैं। एंड देन आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0, सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 2, थर्ड आइट्रेशन। अब आप देखिए ARR ऑफ आई कोमा जे क्या मिल रहा है आपको, देखो ARR ऑफ आई कोमा जे क्या मिल रहा है आपको, खुद देख के बताओ आप। ARR ऑफ आई कोमा जे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर मेरा क्या है, मेरा है यहाँ पे 0,0 मिल जाएगा 1, यहाँ पर क्या है मेरा 0,1 क्या मिल जाएगा 2, 0,2 क्या मिल जाएगा 3। आप देखो मुझे मिल गया 1 2 3, मैंने अचीव कर लिया इस चीज़ को, मिल गया ना मुझे। तो पहले लूप से मुझे जो है टॉप लेवल एलिमेंट मुझे मिल गए। अब मेरा टारगेट है राइट के जो एलिमेंट्स हैं उसे प्राप्त करने का। तो अब मुझे पता है कि जो राइट के एलिमेंट्स हैं ना वो 0th रो में तो नहीं है ना, यानी कि मुझे अब क्या चाहिए, मुझे 6 और 9 चाहिए। अब मुझे 6 और 9 चाहिए, तो मुझे ये भी पता है कि भैया जो 6 और 9 जो है ना वो 0th रो में तो नहीं है, वो 1th रो और 2nd रो में है 6 और 9। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि जो 6 और 9 जो है ना उनका कॉलम सेम रहने वाला है हर बार, जो कि 2 है। तो अब इस बार क्या था कि आई की वैल्यू 0 थी, वो चेंज नहीं होती, लेकिन इस बार आई की वैल्यू को हम चेंज करेंगे 1 से लेके 2 तक, 1 लेस देन इक्वल टू 2 तक, यानी 2 बार।
और हर बार क्या होगा, हमारा जो कॉलम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ 2। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब मेरे को इतनी चीज़ पता चल गई कि भाई, मेरे को इतनी चीज़ पता चल गई कि अब ना मेरे को जो एलिमेंट्स चाहिए ना वो मेरे जीरो रो में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे अपना मिनिमम जो मेरा रो था ना दैट इज़ ज़ीरो, उसको कर दूंगा प्लस प्लस। अब मेरा जो मिनिमम रो हो गया, मेरा मिनिमम रो हो गया ये वाला रो है ना, ये वाला हो गया मेरा मिनिमम रो। अब मेरा मिनिमम रो पॉइंट कर रहा है 1th इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, ये हमारा मैट्रिक्स है 7 8 एंड 9। अब मुझे पता था भाई मैं 3 को तो बार बार प्रिंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने क्या किया, अगले पे भेज दिया। तो मेरा यहाँ पर क्या है, मिनिमम रो मेरा यहाँ पर है, मिनिमम रो इक्वल्स टू 1 नाउ। और ये मेरा क्या है, कॉलम, कॉलम इक्वल्स टू 2, मैक्स कॉलम इक्वल्स टू 2। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब एक और लूप लगाएंगे, है ना, एक और लूप लगाएंगे। वो लूप क्या करेगा, ओके, तो अब हम यहाँ पे लूप लगाते हैं एक और, जो हमारा राइट मोस्ट जो वॉल थी ना, ये वाली वॉल, इसको प्रिंट करेगा। इस 3 को नहीं, नॉट 3 बट 6 एंड 9 को प्रिंट करेगा। वो देखो कैसे, एक और शांति से हम वेरिएबल बनाएंगे आई इक्वल्स टू वट। आई को मैं क्या इनिशियलाइज करूँ आप बताओ मेरे को, आई को मैं क्या इनिशियलाइज करूँ आप बताओ मेरे को, थोड़ा सोचो, 1-2 सेकंड सोचो, टाइम लो। आई को मैं इनिशियलाइज करता हूँ मिनिमम रो से, क्योंकि इस बार हम आई को ट्रैवर्स कराएंगे, आई को ले जाएंगे हम 2 तक, मैक्सिमम रो तक। ये है ना मेरा मैक्सिमम रो, यही तो है ना, मैक्सिमम रो मेरा यही तो है 2, है ना। तो देखो आई इक्वल्स टू मिनिमम रो एंड जे इक्वल्स टू व्हाट, मैक्सिमम कॉलम। मैक्सिमम कॉलम हमारा सेम ही रहने वाला है ना हर बार, इसको हम सेम रखेंगे इस बार हम जे को तकलीफ कुछ नहीं देंगे, मैक्सिमम कॉलम को यहाँ से शांति से रखेंगे। और हम आई को चलाएंगे कब तक, लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉलम, नो नोट अ मैक्स कॉलम, लेस देन इक्वल टू मैक्स रो। ओके, मैक्स रो तक चलाएंगे और आई प्लस प्लस, बड़ी सुंदरता से कोई दिक्कत नहीं देते हुए हमने यहाँ पर कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ आइट्रेशंस लिखता हूँ मैं यहाँ पे। आई की वैल्यू रहेगी क्या 1, जे की वैल्यू रहेगी क्या 2, दैट इज मैक्स कॉलम। फर्स्ट आइट्रेशन आई की वैल्यू रहेगी 2, जे की वैल्यू रहेगी 2, सेकेंड आइटरेशन। नाउ जैसे आई की वैल्यू हो जाएगी 3, कंडीशन चेक करेगा, इज 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स। मैक्स रो क्या था 2 था, और क्या 3 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, नहीं भैया, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और लूप हमारा इतने पे ही ख़त्म हो जाएगा, इतने पे ही। तो हमें जो है इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। ओके, नाउ वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज हमें प्रिंट होती हुई दिखेंगी। लूप बंद कर देते हैं शांति से। ए आर आर ऑफ आई कोमा जे, ए आर आर ऑफ आई कोमा जे, आई इज वट 1 एंड 2, क्या मिल रहा है हमें 1 0 1th रो एंड 2th कॉलम 6, देन 2 कोमा 2, 2th रो एंड 2th कॉलम 9। तो आप देखो यहाँ से 6 और 9 मिल गया हमको 6 9 मिल गया, है ना, हमें 6 9 मिल गया। अब हमें क्या करना है भाई, हमें 6 9 मिल गया, अब हमें चाहिए ये बॉटम वॉल प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ करें हम, पहले बार तो हमने मिनिमम रो को प्लस प्लस कर दिया था। अब आप एक चीज़ देखोगे कि हमने ना इस वाले रो को पूरा प्रिंट कर लिया यार। ये 9 अगर मेरे को ये वाला प्रिंट करना रहेगा ना, तो 9 नहीं चाहिए मेरे को अब, क्योंकि 9 तो प्रिंट हो चुका है ना। अब मेरे को यहाँ से प्रिंट करना है, और ये था मेरा मैक्सिमम कॉलम जो कि 2 था। अब मैं मैक्स कॉलम को यहाँ पर लेके आ जाऊँगा 1 इंडेक्स पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा अब सिनारियो है। ये है मेरा मैक्सिमम कॉलम। ओके, मैक्सिमम कॉलम हमारा चेंज हो चुका है, पहले 2 इंडेक्स था, अब 1 इंडेक्स है 1। और मिनिमम रो हमारा अभी भी यही है, मिनिमम रो हमारा यही है।
मिनिमम रो हमारा यही है। ठीक है, समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखिए हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमारा मैक्स कॉलम था ना जो कि 2, उसको 1 से घटा देंगे। तो मैक्स कॉलम पहले हमारा 2 था, अब हो गया है 2, सॉरी 1 हो गया है। अब इतना समझ में आ गया ना? अब हम ट्राई कर रहे हैं इस 7 और 8 को प्रिंट करने की। अब उसको किस तरीके से करेंगे आप वो देखो। तो मैं क्या कर रहा था, ओके, तो यहाँ पर हम पहले कुछ चीज़ें लिखते हैं, बेसिक चीज़ें। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारा अभी मिनिमम रो है ना, उसकी वैल्यू है क्या 1। जो मैक्स कॉलम है उसकी वैल्यू है क्या 1। ओके, सो दिस इज़ अवर सिचुएशन राइट नाउ। सो हमें फिर से मैट्रिक्स लेना पड़ेगा समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारा कंसर्न है 8 और 7 को प्रिंट करने का। 0 1 2 0 1 2। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो मेरा मैक्सिमम रो है ना दैट इज़ 2। मैक्सिमम रो इज़ व्हाट। यहाँ पर अभी मैं एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो एक चीज़ रुको आप, तो मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करता हूँ। तो आप देखो जो मेरा मैक्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मिनिमम रो की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम कॉलम की वैल्यू 1 है, और मिनिमम जो मेरा कॉलम है उसकी वैल्यू है 0, और जो मेरा मैक्सिमम मेरा रो है उसकी वैल्यू है 2, क्योंकि हमने इसको छेड़ा नहीं है किसी को, इनको ही घटाया हमने जो घटाया। ओके, सो वी हैव टू प्रिंट 7 एंड 8। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो मैक्सिमम रो है ना मेरा दैट इज़ 2, वो यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है हर बार। लेकिन जो कॉलम्स है ना हम इसको उल्टा इटरेट करेंगे, पहले 1 था फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम चेंज होंगी, यहाँ पे कॉलम जो है मैक्सिमम कॉलम जो है 1 से लेकर 0 तक जाएंगी। वो किस तरीके से, अब आप वो चीज़ को यहाँ पे देखो। तो बड़ी ही सरलता से मैं यहाँ पे पेन चेंज करते हुए, ओके, तो यहाँ पर एक और फोर लूप आएगा एज एक्सपेक्टेड। पहले की तरह मैंने बताया 4 लूप लगेंगे। इंट आई इक्वल्स टू वट, यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारा एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट चीज़ क्या रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम रो जो है हमारा वो कांस्टेंट यहाँ पर रहने वाली है ना। तो हम क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज कर देते हैं मैक्सिमम कॉलम से। मैक्सिमम कॉलम, आई का मैक्सिमम कॉलम कहने का मतलब क्या है, आई के अंदर आ गई 1, यानी कि हम आई का इस्तेमाल करके आइटरेट कराने वाले हैं इस बार लूप को, और जे को कांस्टेंट रखेंगे। और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जे की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम रो, क्योंकि जे को कांस्टेंट रखने वाले हैं ना भाई, हम जे को थोड़ी बढ़ाएंगे, हर बार थोड़ी जे को तकलीफ देंगे। ओके, आई को करेंगे क्या, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है मिनिमम रो, सॉरी मिनिमम कॉलम। मिनिमम कॉलम की वैल्यू क्या है, मिनिमम कॉलम की वैल्यू है अभी 0। बताता हूँ मैंने क्यों किया और क्या किया। जे आई, सॉरी नॉट जे आई प्लस प्लस, क्या किया बताते हैं। मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर दिया मैक्स कॉलम से। मैक्स कॉलम इज व्हाट 1। तो पहले आइट्रेशन में आई की वैल्यू रहेगी क्या 1, जे की वैल्यू रहेगी क्या, मैक्सिमम रो क्या है 2। ओके, फर्स्ट आइट्रेशन, अभी समझ में आएगा आपको मैंने क्या किया, फर्स्ट आइट्रेशन। और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है, ट्रू है ना, ट्रू है ना ये चीज़, 1 बड़ा है 0 से भाई। ओके, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस नहीं आएगा, थोड़ा मिस्टेक, प्लस प्लस नहीं यहाँ पर आएगा 0 0। वाई नो माइनस माइनस, वाई माइनस माइनस बिकॉज वी आर इंक्रीमेंट, वी आर गोइंग इन अ रिवर्स डायरेक्शन, माइनस माइनस। ओके, so now j will remain same, that is 2, and it is our second iteration. So what we are going to do now is now 0 equals to 0 condition true, this one is ये चल गया, ठीक है ये चल गया। अब यार 0 माइनस, फिर यहाँ पे माइनस माइनस होगा, 0 की वैल्यू हो जाएगी -1, इज -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो कंडीशन फॉल्स, और हमारा लूप इतने पे आके रुक जाएगा, इतने पे हमारा लूप चलेगा। ओके, समझो चीज़ों को। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ओके,
फिर यहाँ पे ARR, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 2, तो मैं पहले लिखूंगा जे, देन आई इक्वल्स टू ARR ऑफ जे, देन आई। जे की वैल्यू रहेगी पे 2, आई की वैल्यू रहेगी 1, जे की वैल्यू रहेगी 2, आई की वैल्यू रहेगी 2, 1 की वैल्यू क्या है 2, 1, दैट इज 8, वी गोट आवर 8। एंड देन 2, 0, 2, 0, 2th row 0th column 7, सो वी गोट आवर 8 and 7 फ्रॉम हियर। ओके, हमें यहाँ पर 8 और 7 भी मिल चुका है बड़ी ही आसानी से। हमने 9 को रिपीट नहीं होने दिया, इसीलिए मैंने कहा था कि हम एक ऐसा लॉजिक लिख लेंगे कि हमें इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो लॉजिक यही है कि हम मिनिमम रो को प्लस प्लस कर देंगे, या मैक्स रो को, मैक्स कॉलम को, या इनमें से ही किसी को आगे पीछे करके हम इन चीज़ों से बच जाएंगे। ओके, सो चीज़ क्या थी कि मैं हटाता हूँ इसको भी हटाते हैं। हमारा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें किस चीज़ को घटाना है या बढ़ाना है, आप वो चीज़ देख लो। ठीक है, अब आप देखो कि हमने ये वाला पूरा प्रिंट कर लिया है ना, कर लिया। अब हमें सिर्फ 4 चाहिए और मैक्सिमम रो का काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैक्स रो को क्या करूँगा, माइनस माइनस, मैक्सिमम रो को कर दिया माइनस माइनस। अब मेरा मैक्सिमम रो हो गया ये वाला, ये मेरा मैक्सिमम रो हो चुका है, दैट इज़ 1। ओके, अब हमें चाहिए 4 और 5 इंडिविजुअली, 4 और 5 हमें चाहिए इंडिविजुअली। तो उस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे आप देखो। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस चीज़ को मैं उठाता हूँ यहाँ से। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करने की तरफ, जो कि हमारा एलिमेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हम सब कुछ प्रिंट कर चुके हैं। ये प्रिंट कर दिया हमने, ये कर दिया, ये कर दिया। 4 और 5 को हमें प्रिंट करना है, और हमें सब कुछ, हमारा जो मिनिमम रो की वैल्यू सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। हमें 4 चाहिए, तो 4 को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे लूप लिख रहा हूँ, लास्ट लूप हमारा, जो कि प्रिंट करेगा क्या, लेफ्ट वॉल को प्रिंट करेगा ये लूप। तो एक वेरिएबल लेता हूँ आई को इनिशियलाइज कर देता हूँ, आई इक्वल्स टू मैक्सिमम रो दैट इज़ 1। ओके, एंड जे को इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं मिनिमम कॉलम से। ये मैं क्या कर रहा हूँ बताता हूँ, और क्या करूँगा मैं बंद करता हूँ। और आई को चलाऊँगा लेस देन इक्वल टू कब तक, जब तक कि मेरा ये मिनिमम रो के बराबर ना हो जाए। एंड आई माइनस माइनस, मैंने क्या किया देखो, आई की वैल्यू मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम रो, मेरे मैक्सिमम रो की वैल्यू क्या है 1। और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू मिनिमम कॉलम, जो कि चेंज नहीं होगी, हमें इस वाले कॉलम में ही प्रिंट करना है, क्योंकि जे की वैल्यू रही है हर बार मिनिमम कॉलम, दैट इज 0। चेक करे, कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम रो। हाँ, एक एक से बराबर है, एक एक के बराबर, एक बार एक चलेगा लूप। तो आई की वैल्यू रहेगी 1, जे की वैल्यू रहेगी 0, फर्स्ट आइटरेशन ही रहेगा। ओके, फर्स्ट आइटरेशन। अब अगली बार आई माइनस माइनस होगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0, इज़ ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और सिर्फ एक बार में ही हमारा ये काम हो जाएगा, सिर्फ एक ही बार लूप चलेगा, वो भी सिर्फ इस स्टेटमेंट के लिए। और ARR ऑफ व्हाट, ARR ऑफ आई कोमा जे, आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू 0। तो अब देखो 1th रो में 0th कॉलम पे क्या वैल्यू पड़ी है 4, हमें मिल गया 4। तो हमने यहाँ पे 4 भी प्राप्त कर लिया है ना, 4 भी प्राप्त कर लिया हमने। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ कही थी, देखो हमने सारे एलिमेंट प्राप्त कर लिए है ना। ये टॉप वॉल भी प्रिंट करा दिया, लोअर लेफ्ट राइट भी, बॉटम भी, और ये वाला भी। अब ये जो बीच वाला बच गया ना भाई, इसके लिए मैंने कहा था आपको वाइल लूप की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर अब गेम में आता है वाइल लूप, वाइल भाई साहब, इस वाले को प्रिंट करने के लिए। अब ये चीज़ हम भूल गए यहाँ पे, फिर से देखो हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे। हमने जब ये लूप ख़त्म किया ना, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हमें ये वाला भी तो चाहिए ना भाई। अभी मेरा मिनिमम रो क्या है, अभी मेरा मिनिमम रो क्या है 1 है। और तो मुझे और मेरे को इस वाले एलिमेंट पे जाना है, तो ये किस वाले कॉलम के ऊपर है, इस वाले कॉलम के ऊपर है ना। और मेरे कॉलम की वैल्यू क्या है, मिनिमम कॉलम की 0। तो मुझे मिनिमम कॉलम को जो है
+1 करना पड़ेगा, मेरे को इस वाले रो पे कॉलम पे आना पड़ेगा, तभी तो 5 प्रिंट होगा ना, इसी कॉलम पे थोड़ी प्रिंट हो जाएगा 5। तो इस कॉलम पे आने के लिए मैंने मिनिमम कॉलम को प्लस प्लस कर दिया। अब मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको प्रिंट कर लूँगा उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये सभी ऊपर के यूज़ करके प्रिंट करे, वो किस तरीके से आप देखो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं समझने वाली बात आपको ये बता रहा हूँ। मैट्रिक्स में मेरे एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेके चलूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं हटाता हूँ पहले इसको, तो इसको हटाता हूँ, एक वेरिएबल लेके चलता हूँ साथ साथ, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। हमें 9 बार एलिमेंट प्रिंट करने थे ना, जितने एलिमेंट्स मेरे काउंटर में होंगे, सॉरी काउंटर में नहीं, जितने मेरे रो और कॉलम में होंगे ना। और एक वेरिएबल बनाता हूँ टोटल एलिमेंट इक्वल्स टू m इंटू सी, ठीक है ना। रो इंटू कॉलम, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 और काउंट 0। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब तक मेरा काउंट जो है ना लेस देन कितना रहेगा, टोटल एलिमेंट, यानी कि मेरा काउंट 0 लेस देन 16, हाँ, तब तक चलेगा, सॉरी 9। यानी कि ये लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी बार मेरे को एलिमेंट्स चाहिए। तो अब देखो क्या होगा, ये फोर लूप चलेगा हर बार, इसके अंदर हर बार मैं काउंट को बढ़ाता जाऊंगा 1 से। ये क्योंकि मेरे को एक एलिमेंट मिल गया, जैसे ही मेरे को एक, वैसे इसने पहली बार में क्या किया था, इसने पहली बार में 1 2 3 प्रिंट किया था, तो 1 मिल गया। तो मैंने एक काउंट बढ़ा दिया तो काउंट हो गया 1। इसका मतलब यह है कि एक एलिमेंट मिल चुका है। फिर दूसरे टेस्ट में 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तीसरे में 3 हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा, तो 3 एलिमेंट्स मेरे को मिल गए। फिर अगले लूप में आएगा, फिर यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे इसको, है ना, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम काउंट प्लस प्लस करते, काउंट प्लस प्लस, और जब तक हमारे 9 एलिमेंट्स पूरे प्रिंट नहीं हो जाते तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने वाइल लूप में, हमारी कंडीशन क्या रहेगी, वाइल लूप में कंडीशन रहेगी जब तक हमारा काउंट इज़ लेस देन टोटल एलिमेंट्स इन दी मैट्रिक्स, तब तक चलता रहेगा ये। ओके, सो बढ़िया। बस अब हमें कोड लिखना है, डायरेक्टली कोड लिख देंगे और हमारा चीज़ चल जाएगा। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, एक वाइल लूप है और कंडीशन कुछ है, मान लेते हैं कुछ भी कंडीशन है इसके अंदर, ठीक है, कुछ करंट कंडीशन होगी। इसके अंदर 4 लूप है, 4 4 4। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देख रहे हैं इसकी कोड की क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये मिला के हो जाएगा, सॉरी ये मिला के कितना हो जाएगा, ये मिला के हो जाएगा 4 n, ठीक है, और ये चल रहा है n टाइम्स। तो 4n मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू 4n स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर देंगे तो n स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी n स्क्वायर। फिलहाल हमने कोई स्पेस यूज़ नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, हमने सिर्फ प्रिंट किया है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1, दैट इज कॉन्स्टेंट। सो ये था इसका पूरा ड्राई रन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से कोड लिखना है। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, मैं पता है। सो नेक्स्ट वीडियो में इसका कोड देखेंगे हम। आशा करता हूँ कि पूरा ये कोड समझ में आ गया होगा। ओके, ये सब पूरा समझ में आ गया होगा, झमेला जो भी था सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरा बेसिक से था, सब कुछ समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो क्या थी, वो मैंने लास्ट इसलिए रखी थी क्योंकि जब आप फोर लूप चला रहे होंगे ना उसके अंदर, तब कि जो भी कंडीशन ये होगी, आपको जब ये चला रहे होंगे लेस देन इक्वल टू तब तक चलना चाहिए। तब आपको एक कंडीशन और चेक करनी है कि जो काउंट है वो लेस देन रहे टोटल एलिमेंट से। ऐसा इसलिए ऐसा ना हो कि आपका लूप चल रहा है, आपको 16 एलिमेंट मिल गए, नो सॉरी, आपको टोटल एलिमेंट्स मिल चुके हैं, फिर भी आपको लूप चले जा रही है, और नहीं, उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट्स है मेरे जो कि 0 है, वो लेस देन 9 तक ही चलेगा। यानी कि हमें 9 एलिमेंट्स को ही प्रिंट करना है, उससे आगे नहीं जाना। इसलिए आपको हर एक फोर लूप के अंदर ये वाली सिचुएशन और डालनी है
एंड काउंट लेस देन इक्वल टू लेस देन टोटल एलिमेंट्स, नॉट इक्वल टू बट एंड काउंट लेस देन टोटल एलिमेंट्स। जितने भी यहाँ पे फॉर लूप्स दिखे हैं ना, ये वाले फॉर लूप, आपको यहाँ पे इसके बाद ऐड कर लेनी है वो चीज़, वो हम अगले बारे में कोड में देख लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट करो यार, काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई है। सो मिलते हैं आप अगली वीडियो में जिसमें मैं कोड लिखूँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।